जोहार दोस्तों, भूमिज विद्रोह के बाद संथाली और पहाड़ियों की एकता तोड़ने के लिए, एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए और अपनी दमनकारी नीति को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना संथालियों का ही पलायन कर दिया जाए दमने कोह में। और इस पलायन को अंग्रेजों ने आदिवासियों की सहमति समझ ली। लेकिन अभी पूरे देश को भारत के सबसे बड़े आदिवासी आंदोलन का होना देखना बाकी था संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह का होना। अभी तो एक और संथाली हीरो का आना बाकी था पूरे के पूरे मुर्मुर परिवार के नेतृत्व वाले आंदोलन के आगमन का। भले ही आदिवासियों का रॉबिन हुड यानी तिलका मांझी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन दुनिया साक्षी बनने वाली थी संथालियों के सबसे बड़े हीरो सिंधु मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू के आने का और अंग्रेजों के दांत खट्टे होने का। कि आपने हमारे तिलका मांझी वाले वीडियो को काफी प्यार दिया है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको एक और संथाली विद्रोह यानी संथाल हुल से परिचय कराया जाए। खिलाफ झारखंड और बंगाल का सबसे बड़ा आंदोलन दबाने का। शुरू में तो आदिवासियों को सब कुछ ठीक ही लग रहा था। इन आदिवासियों को शोषण किया जाए, इसी टैक्सेस पॉलिसी का उनका शोषण करने लगे। बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आर्यावत को सब्सक्राइब। ये आपके लिए तो फ्री है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलती है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। संथाल विद्रोह, जिसे हम संथाल हुल के नाम से जानते हैं, दरअसल ये संथालियों द्वारा संचालित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और सामंतवादी क्रूर नीतियों के खिलाफ झारखंड और बंगाल का सबसे बड़ा आंदोलन। इसकी शुरुआत तो अंग्रेजों के रेवेन्यू सिस्टम और जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने के लिए हुई थी, लेकिन 1832 में अंग्रेजों ने अपने दमनकारी नीतियों का परिचय देते हुए एक ऑफिशियल इन्विटेशन दिया था संथालियों को दमने कोह में बसने के लिए। लेकिन ये ऑफिशियल इन्विटेशन कम और सपरेशन ज्यादा लग रहा था। उन्हें दबाने के लिए और उनपे एक्स्ट्रा टैक्स लादने के लिए इन्विटेशन दिया गया था। लैंड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट का लालच देकर अंग्रेजों ने मानभूम, हजारीबाग और मिदनापुर के क्षेत्रों से लगातार संथाली आदिवासियों को लाकर यहाँ बसाया जाने लगा। शुरू में तो आदिवासियों को भी सब चीज ठीक ही लग रहा था। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि जब सब चीज ठीक ही चल रहा है तो क्यों ना अपनी दमनकारी टैक्स नीति को बढ़ाया जाए और इन आदिवासियों का शोषण किया जाए। और मानो हुआ भी ऐसा ही। तभी तो अंग्रेजों द्वारा बैठाए गए महाजन और जमींदारों ने इसी टैक्सेस पॉलिसी का फायदा उठाया और आदिवासियों को अपने सूदखोरी जाल में फंसाकर उनका शोषण करने लगे। फिर आया इस शोषण से आजादी दिलाने वाला दिन 30 जून 1855 और लाया एक कुशल नेतृत्व जो एक नहीं दो थे, सिंधु मुर्मू, कान्हू मुर्मू। उन्होंने किया क्या? उन्होंने 60,000 संथाली आदिवासी को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के इस दमनकारी नीति के खिलाफ एक विद्रोह का कर दिया घोषणा। परंतु इस विद्रोह में एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली थी, वो थी इस विद्रोह के लिए आर्थिक मदद। इसीलिए तो सिंधु मुर्मू ने इस विद्रोह के दौरान एक समानांतर सरकार चलाने की व्यवस्था की और उससे टैक्स इकट्ठा किया ताकि इस विद्रोह में आर्थिक सहायता लिया जा सके। इसी घोषणा के बाद आदिवासियों ने हथियार उठा लिए और कई महाजनों के गुर्गों को मार डाला और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़े आदिवासी आंदोलन की। और ये आंदोलन इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई, क्योंकि इसी आंदोलन के ठीक 2 वर्षों बाद शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, जिसके कारण हमने इस आंदोलन को भुला दिया है। फिर भी ना जाने क्यों अंग्रेजों ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भेजी इस आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन ये छोटी सी टुकड़ी कहाँ टिक पाती बहादुर विद्रोहियों के सामने। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद कई छोटे मोटे झड़प होते रहे और कई आदिवासी हताहत हुए, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा दिन आना बाकी था इस आंदोलन का। जुलाई 1855 से लेकर जनवरी 1856 तक चलने वाले सबसे बड़े संघर्ष में सबसे बड़ा दिन तब आया जब बौखलाए अंग्रेजों ने अपनी सबसे खतरनाक यूनिट 7वीं और 40वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को भेजा इस आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए। और मानो इसमें वो कामयाब होती दिख रही थी, क्योंकि उनके अत्याधुनिक हथियार के सामने भला आदिवासियों के ट्रेडिशनल वेपन कहाँ टिक पाते। फिर भी बहादुर आदिवासी विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले, लगातार संघर्ष किया और इस झड़प में ये आंदोलन अपने अंत की तरफ अग्रसर हो चुकी थी। इसी विद्रोह के दौरान
सिंधु मुर्मू और कानू मुर्मू शहीद हो गए थे और उनके शहीद होने के साथ साथ समाप्त होने लगा ये विद्रोह, समाप्त होने लगा संथालियों का अस्तित्व, समाप्त होने लगे कई घर और दसियों गांव। इस विद्रोह में कहा जाता है कि 15,000 से अधिक आदिवासी मारे गए और ये उस वक्त का सबसे बड़ा नरसंहार भी साबित हुआ अंग्रेजों द्वारा। इसी के साथ हमने एक सबसे बड़ा विद्रोह को इतिहास के पन्नों में दबा दिया कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था। हमारे लिए सबसे बड़ा विद्रोह तो 1857 की क्रांति थी। तभी तो बहादुरी से लड़े इतने बड़े आंदोलन को हमने बुला दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।